माय डियर स्टोरी लिसनर। तो कैसे हैं आप सब? आई एम अमीषा योर स्टोरी टेलर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नाव्या और आयरा डांस करते हैं और फिर वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे। तो नाव्या को भूख लगी होती है तो फिर वह खाने की तरफ चली जाती है और इधर आयरा माया से आकर बात करती है। यार ये सब क्या था, पता है उसने कितना गुस्सा किया। तो माया कहती है ठीक ही तो किया है, अभी तभी तो दूर रहेगी। तो आयरा कहती है हाँ सही है। वैसे भी भाई देख, मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। तो माया कहती है हाँ बोल ना। तो बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं तो तू कॉल कर लेना। तो मैंने किया, वो उठा नहीं रहा। सो गाइस, ये मिस्ट्री है तो मिस्ट्री खुलेंगे हर जगह कि किसका क्या है नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि अब ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। सो ठीक है आगे। तो कहते तू कॉल, तो माया कहती है तू कॉल करना। तो आयरा कहती मैंने किया लेकिन वो उठा नहीं रहा है। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, कल पार्टी के बाद चली जाना, मिल लेना उससे। तो कहते हैं हाँ मिल लूँगी, चल ऐसे ही टेंशन लाइफ में बहुत चल रही है और ऊपर से वो नमूने भी कॉल नहीं उठा रहा है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। और वो फिर कह के चली आती है। ये सब भी खाना खाते हैं। इसके बाद पार्टी एंड हो जाती है। फिर नाइट का व्यू हम देखते हैं जहाँ पे नाव्या अपने रूम में आती है। उसके नाव्या चेंज करके सोने के लिए जा ही रही थी, तभी आयरा भी आती है रूम में। तो आयरा आते ही जाती है वॉशरूम की तरफ और वो भी चेंज करके वापस आती है। तो नाव्या आती है और फिर नाव्या को देखती है कि नाव्या अभी जग ही रही है, फ़ोन चला रही है। तो आयरा आती है बेड की तरफ और वहाँ पे बैठ जाती है और सोने लगती है। तो तभी नाव्या कहती है कि खबरदार जो आप यहाँ सोए। तो आयरा कहती क्या कह रहे हो? तो कहती कि आपको यहाँ नहीं सोना, आपको तो आपकी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए, आप जाइए यहाँ से। तो आयरा कहती है कि मैं जाऊँ, ठीक है मैं चला जाता हूँ। और ये कह के आयरा तो मन ही मन खुश हो रही कि चलो यार अब तो चैन से सोने को भी मिलेगा, ना कोई टेंशन कि ये मुझे पहचानना ना ये ना वो। यही सब सोचती हुई वो उठ जाती है। तभी नाव्या कहती है कि खबरदार जो अपने कमरे से एक भी कदम आगे बढ़ाए, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। तो आयरा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है ये क्या बकवास है, अभी तो तुमने कहा कि जाओ। तो नाव्या कहती है मैंने कहा जाओ तो चली जाओगी, मतलब इतनी जल्दी है जाने की अपने गर्लफ्रेंड के पास। तो आयरा कहती है मैं गर्लफ्रेंड के पास नहीं जा रही थी, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही थी। तो नाव्या कहती है कि हाँ तो दूसरे कमरे में गर्लफ्रेंड को रोक के रखी होगी ना। तो तभी आयरा कहती है तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं भी? नाव्या कहती है नहीं मेरा दिमाग हाथ में नहीं है, तुम इस कमरे से कहीं नहीं जा रही हो। तो फिर आयरा जो होती है वो फिर आती है अपने बेड की तरफ और वहाँ पे सोने लगती है फिर से। तो नाव्या कहती है कि आपको यहाँ नहीं सोना है, आप उस काउच पे सोओगे, ना इस कमरे से बाहर और ना ही इस बेड पे। तो आयरा कहती है कि उस काउच पे मैं कैसे सोऊंगी, मेरी हाइट देखिए, मुझे नहीं बनेगा उस पे सोने, तुम चली जाओ उस पे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाती हूँ, नहीं तो मुझे जाने दो दूसरे कमरे। तभी नाव्या कहती आहा जाने की कितनी जल्दी पड़ी है, मैंने कहा ना कि आप उस काउच पे सोओगे। तो आयरा कहती नहीं ये मेरा भी रूम, ये मेरा घर है और मेरा मर्जी, मैं कहीं सो, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो नाव्या कहती है कि माननी तो पड़ेगी आपको, आप उस काउच पे ही सोओगे। तो आयरा कहती नहीं मैं इस बेड पे सोऊंगी। और ये कह के वो सो जाती है। तभी नाव्या उठती है और एक गिलास पानी का उठाती है और उसके फेस पे मार देती है। तभी आयरा कहती ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम? कहती है नाव्या कि मैंने कहा ना कि आप उस पे जाकर सोओगे। तो आयरा कहती है यार ये क्या चल रहा है? तो ठीक है मैं जा रही हूँ। और ये कह के वो चली जाती है। तो नाव्या भी कहती हाँ जाओ।
तो मैं हमेशा अपने गर्लफ्रेंड की पड़ी रहती हूँ, मेरी तो है ही नहीं कि। फिर आयरा देखती है घूरते हुए और कहती है यार चाहती क्या हो तुम, ये बताओ यार, ये औरतों को चाहिए क्या, ऐसे करके। और वो अपना ही सर मतलब जो होता है ना हाथ से थोड़ा सा पीटने टाइप का वैसा करने लगती है। तो नव्या कहती है कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसे मर्दों को चाहिए औरतें, जो एक बीवी है ही और बाहर में 10 रखते हैं, जाओ तुम यहाँ से। और ये कह के यही तक दोनों आके सो जाते हैं अपने। आयरा जो होती है काउच पे आके आराम से सो जाती है और सोचती है कि इसे मुँह ही लगाना बेकार है, नहीं तो पूरी रात की छुट्टी हो जाएगी, फिर मुझे जाना भी है उससे मिलने। और यही सब सोचते हुए आयरा सो जाती है और इधर नव्या भी सो जाती है, उसको भी नींद आ जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से आयरा सुबह सुबह उठ के और चली जाती है। तो इधर नव्या का आँख खुलता है तो देखती है कि आयरा तो है ही नहीं। तो वो सोचती है कि मिस्टर ऑफिस फिर से चले गए और ये ऑफिस नहीं जाते, मुझे तो लगता है किसी से मिलने जाते हैं, पता नहीं मैं इसका क्या करूं, समझ नहीं आता। और यही सब सोचते हुए वो भी चली जाती है वॉशरूम की तरफ फ्रेश होकर और बाहर आती है नीचे। अब इधर दूसरी साइड हम देखते हैं आयरा को। आयरा सुबह सुबह तो आ गई थी ऑफिस, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था यार। आयरा जो है एक लड़के से बहुत प्यार करती है बचपन से ही, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लड़का सही नहीं, कुछ होता है ना एक तरफा प्यार जैसा, और दूसरा पैसों के लिए करे उस टाइप का है। तो अब वो जो लड़का होता है वो ऐसा ही टाइप का है, ठीक है। तो फिर आयरा सोच ही रही होती कि उससे कैसे मिलूँ, मतलब यही सब। फिर वही और ऑफिस में काम कर रही होती। फिर बजते हैं 12, वह दोपहर के 12 बजे ऑफिस का लंच टाइम होता है। वो सोचती कि अभी तक तो मेरा सब काम हो गया है, अब बस 1-2 फाइल्स है वो मैं घर जाकर भी चेक कर लूँगी। तो मैं जाती हूँ और उसका बॉयफ्रेंड का भी नाम रख ही देते हैं। नाम रखे क्या क्या रखे, प्रशांत, प्रशांत चलेगा, ठीक है। तो प्रशांत से मिल लेती हूँ, ठीक है। ऐसा कह सोचते हुए वो चली जाती है और फिर वह अपने कार में बैठती है और जाने लगती है प्रशांत के घर की तरफ। इधर कुछ देर बाद वो प्रशांत के घर पहुंच भी जाती है, लेकिन देखती है कि प्रशांत का जो डोर है वो ओपन ही है। तो उधर बिना कुछ सोचे समझे आयरा डोर ओपन करके घर में आ जाती है। फिर वो देखती है कि उस हॉल में कोई नहीं है, ना उसकी मॉम ना उसके डैड, कोई भी नहीं। तो वो सोचती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर थोड़ी सी आवाज़ आती है वो जो प्रशांत होता है उसके कमरे से। तो वो सोचती है कि वो प्रशांत लगता है ऊपर है और उसके मॉम डैड नहीं थे। बेसिकली उसके मॉम डैड जो होते हैं वो जॉब करते हैं, तो वो दोपहर में नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा लो क्लास का लड़का था, लेकिन फिर भी आयरा दिल से प्यार करती है अभी भी, मतलब। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यही सब सोचते हुए और ऊपर वो कमरे की तरफ जाती है आयरा। फिर जाते ही जैसे ही वो डोर पे पहुँचते उसे अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है और वह फिर थोड़ा सा घबराते हुए डोर ओपन करती है। तो उधर देखती है तो प्रशांत जो होता है वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तो ये सब देख आयरा को तो दिल ही टूट जाता है। वो उसकी आंखें भर आती है और वो मतलब अपने आंसू को नहीं रोक सकती है और नहीं वो चिल्ला चिल्ला कर रो सकती है, ऐसा उसका हालत था वहाँ पे। वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से अपने आँखों में आंसू भरे, जैसे जिस पैरों से जिस साइड से आई थी वैसे ही बिना आवाज़ किए वो लौट जाती है वहाँ से। और फिर यहाँ अपनी कार में आकर बैठती है और फिर कार का पूरा डोर लॉक करके विंडोज़ वगैरह, और इतना रोती है कि कुछ बोलो ही मत। या जानते हो किसी का दिल टूटता है तो कैसा लगता है। आई एम ऑल्सो दिस फीलिंग अबाउट, सॉरी मेरा नहीं चल रहा है बात। तो चलते आगे। तो इतना ज़्यादा रोती है कि सोचो ही मत। फिर उसके बाद होता है वो कुछ देर 15-20 मिनट तक वहाँ पे कार में रोते ही रहती है और वहाँ आसपास कोई होता भी नहीं है।
तो उसको कोई देख भी नहीं सकता था, ऐसे ही रोती है। तभी माया का कॉल आता है तो आयरा अपने आप को थोड़ा सा संभालती है और फिर माया का कॉल थोड़ा पिक करती है और कहती है थोड़ा सा रोते हुए वॉइस में, हाँ माया बोलो क्या हुआ। तो माया कहती है यार आयरा तुझे क्या हुआ, तेरी वॉइस ठीक नहीं लग रही, कहाँ है तू अभी। तो मैं आयरा कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो कहते नहीं यार तू ठीक नहीं लग रही, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था, बता ना तू कहाँ है। तो आयरा कहती मैं अभी प्रशांत के घर पे हूँ, बस ऑफिस ही जा रही हूँ। तो माया कहती कुछ हुआ है तेरे और प्रशांत के बीच। तो आयरा कहती मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बाद में बात करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। और यही करके वो फ़ोन कॉल कट कर देती है और फिर वो ऑफिस की तरफ आ जाती है। तभी इधर माया को कुछ सही नहीं लगता, वो सोचती है यार इसे क्या हो गया। तो वो भी अपनी कार निकालती है और फिर ऑफिस की तरफ आ जाती है, मतलब माया का जो आयरा का जो ऑफिस है वहाँ आ जाती है। इधर देखती है तो आयरा इधर अपने केबिन में आकर अपनी चेयर पे बैठ के और फेस ढके हुए इतना ज़्यादा, मतलब वो जो होता है ना डोर लॉक करके, इतना ज़्यादा आराम से रो रही थी, मतलब आंसू बह रहे थे, आवाज़ नहीं निकलती। वैसे में तो इंसान का और भी दिल टूटता है, उस टाइप का लगता है। जैसे आयरा को उस समय लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया है उजड़ गई है। तभी माया आती है और फिर उसके केबिन पे लॉक करती है, तो सॉरी नॉक करती है, लॉक नहीं नॉक करती है। तो आयरा को थोड़ा सा ध्यान आता है, वो अपने थोड़ा सा फेस सही करती है और फिर अपने फेस को थोड़ा बहुत सही करके और डोर ओपन करती है और कहती कौन है। तो माया कहती मैं हूँ यार, तू ऐसे क्यों बोल रही है। तो आयरा कहती तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहते तुझसे मिलने आई हूँ। तो कहते आयरा कहती है कि मुझे कुछ किसी से नहीं मिलना, जा तू यहाँ से, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो माया कहती है कि यार देख क्या हुआ है बता ना तू मुझे, मैं तो बचपन की फ्रेंड हूँ। तो कहते बचपन की फ्रेंड, कैसी बचपन की फ्रेंड, मुझे कोई बचपन की फ्रेंड नहीं चाहिए, जा तू यहाँ से। तो ये बात थोड़ी सी माया को दिल पे लग जाती है, लेकिन वो सब सोचती है कि ज़रूर कुछ हुआ है, यही कारण ऐसे बोल रही, नहीं तो ये कभी ऐसे नहीं बोलती। और फिर ये बात को छोड़ कर और फिर कहती यार बताना क्या हुआ है। वो भी उसको गले लग कर और थोड़ा सा उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते बताना यार, तू ऐसे चुप है तो मेरा भी दिल बैठा जा रहा है, बोलना क्या हुआ है। तभी भी आयरा कहती है, आयरा भी रोने लगती है। तो इधर थोड़े बहुत स्टाफ जो है देखने लग जाते हैं, तो आयरा की नज़र स्टाफ पे भी पड़ जाती है। तो वो चुपचाप अंदर माया को लेकर आ जाती है और डोर लॉक कर लेती है। तो माया कहती है कि चुप हो जा, क्या कर रही है, बता ना क्या हुआ है और इतना रो क्यों रही है। और वो चेयर पे आयरा को बैठाती है और उसके आंसू पोंछने लग जाती है। पता है किसी का दिल टूटता है तो उसके सबसे ज़्यादा साथी करीबी दोस्त ही होते हैं उसका साथ देने के लिए। इस टाइम पे माया ही साथ दे रही थी। तो आयरा कहती है कि यार उसने मुझे चीट किया। तो माया कहती है किसने चीट किया तुझे। तो आयरा कहती है कि उसने मुझे चीट किया, मैंने उससे इतना प्यार किया फिर भी उसने मुझे चीट किया। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि उसकी बैलेंस कितनी है, बैंक बैलेंस कितनी है, वो मुझसे मिडिल क्लास का है, फिर भी मैंने उससे इतना टूट के प्यार किया। यार क्या कमी थी मेरे प्यार में। तो माया कहती है कि हुआ क्या है ये बता। तो आयरा कहती मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि उसने मेरे साथ किया क्या है। तो आयरा कहती उसने तेरे साथ ज़बरदस्ती की क्या। तो तूने उसे तो बताया था ना कि तुझे फिजिकल होना पसंद नहीं है किसी के साथ, तो उसने तेरे साथ ज़बरदस्ती की क्या, मैं उसको जान मार दूंगी। तो आयरा कहती नहीं, ऐसा करता तो शायद मैं एक पल के लिए सोचती कि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए ऐसा कर रहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो माया कहती तो फिर क्या किया उसने ये बता। तो आयरा कहती है कि यार जब मैं यहाँ से गई ना उसके घर, तो उसका डोर ओपन था और ये सब वो रोते रोते बता रही थी। तो माया कहती हाँ तो फिर आगे। तो फिर मैं उसके घर में बिना बताए घुस गए, मतलब अंदर चली गई। और फिर जब गई तो देखा कि वहाँ उसके बेडरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उसके बेडरूम के साइड भी चली गई और वहाँ जाकर जब देखा, और इतना ही कहते ही माया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो
आयरा कहती है, सॉरी, आयरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती तो माया कहती है कि यार क्या हुआ, उसे कुछ हो गया है क्या? तो आयरा कहती है नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस बस ऐसा करके फिर से वो रोने लगती है। तो फिर माया कहती है, उसको गले लगाकर उसे चुप कराती है और कहती है चुप चुप शांत हो जा, तू स्ट्रांग है ना, तू छोटी मोटी बातों से लेकर रो रही थी। आयरा कहती ये छोटी बात नहीं है यार, वो मेरी पूरी दुनिया है, उसने पता है वो दूसरे लड़की के, और इतना ही कहती है। तभी माया समझ जाती है और कहती चुप चुप, मुझे नहीं सुनी इससे आगे, मुझे पता है, समझ आ गया, अब तू चुप हो जा, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो माया आयरा कहती है कि नहीं, उसे कुछ मत करना प्लीज़, छोड़ देना, भले वो मुझसे प्यार नहीं करता लेकिन मैं तो करती हूँ ना। तो माया कहती है कि यार तू कैसी है, एक बंदे जिसने तुझे इतना बड़ा चीट किया और तू फिर भी, तो कहते रहने देना, मेरी गलती है, वो बचपन से मैं उसे चाहती हूँ, इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहा है। तो माया कहती है कि हाँ सही कही है तू, ये प्यार व्यार लड़कों से करना ही बेकार है, सब लड़के एक जैसे होते हैं। तो देखा तेरे भाई भी शादी के मंडप से छोड़ के भाग गया, सब लड़के एक जैसे होते हैं। तो आयरा भी इधर कहती है हाँ यार सब लड़के एक जैसे होते हैं। और ये दोनों ऐसे ही करके और रोते रोते दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बहुत देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं। आयरा तो एकदम पूरी, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, फेस पूरा रेड हो चुका था। फिर उधर लगभग शाम हो ही जाते हैं दोनों को केबिन में बैठे बैठे हुए। तो आयरा कहती कि मैं कहती कि अब चल तू जा, घर जा, मैं भी चाहती हूँ तुझे ड्रॉप कर दूँगी और फिर अपने घर चली जाऊँगी। तो माया कहती, सॉरी, आयरा कहती है नहीं मुझे घर नहीं जाना यार, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरी जान निकल रही, कुछ कोई ऐसी जगह ले चल जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत सुकून मिले, मैं वो सब थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ। तो आयरा कहती है, सॉरी, माया कहती है यार ऐसी कौन सी जगह ले जाऊँ जो तेरा दिल लग जाए, यार तू रो रही तो मेरा भी दिल फटा जा रहा है। तो आयरा कहती है तू क्यों रो रही पगली, मेरी गलती थी ना, तूने तो हमेशा से समझाया कि यार ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, मैं ही गलत थी, मैं ही हमेशा उससे प्यार कर रही थी, मैं ही बेकार हूँ। और यही कहते हुए फिर से वो रोने लगती। तभी माया कहती कि छोड़ ये सब, चल चल हम सब चलते हैं वहाँ बाहर, थोड़ा सा बाहर में जाएंगे, वहाँ पे पता है वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती है। तो आयरा कहती लड़कियाँ तो कहते हाँ देख, मैं ना लड़कों में कभी विश्वास नहीं करती थी और नहीं करूँगी, पता है सब लड़के एक जैसे होते, देख आज तू भी कर, मैंने हमेशा कहा ना, आज तू भी देख ले, सब लड़के एक जैसे होते। यार देखो मैं किसी लड़के को बदनाम नहीं कर रही हूँ, सॉरी गाइस, लड़के होते हैं अच्छे, मेरा भाई भी है, मतलब हमारे फैमिली में भी लड़के हैं, हर जगह लड़के हैं। तो मतलब ये स्टोरी के हिसाब से बोला गया है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर। सो आगे चलते हैं। तो कहते बाहर चले, तो यही करके फिर माया उसको ले जाती है बाहर, और यहाँ पे बाहर में एंट्री होती है। तो वो तो पहले थोड़ी सी वाइन पीती है माया, और फिर आयरा भी देखती है तो उसे भी मतलब लगता है कि वो पूरी दुनिया का ऐसा चीज़ पी ले जिससे उसकी ये जो अभी देखा है ना उसने थोड़ी देर, मतलब वो दोपहर में उसको भूल जाए। तो वो ऐसे ही वाइन की बोतल मंगाती है वेटर से और पीने लग जाती है, बिना किसी सोडा, बिना किसी, ऐसे ही बोतल को मुंह में रखे, और ऐसे करते करते वो 2-3 बोतल पी जाती है। इधर माया उसको रोकती रहती कि यार इतना मत पी, इतना मत पी। और माया जो है वो आयरा को संभालती है, तो आयरा नहीं संभालती, लेकिन जैसे तैसे करके अब माया कहती कि हो गया अब तेरा, अब चल यहाँ से। तो आयरा कहती नहीं मुझे और पीनी है, मुझे और यहाँ रहना है। तो माया कहती नहीं अब तू बस कर, अब चल यहाँ से। और ये कह के उसे जैसे तैसे करके अपने साथ ले आती है और कार में बैठाती है और उसे घर भी लाती है। तो आयरा कहती है कि यार देख अब तू जा यहाँ से, पता है मुझे आज जो फीलिंग हो रही है ना, वही फीलिंग नव्या को भी होती होगी जब तुझे मेरे साथ देखती होगी, उसको भी तो यही दर्द होता होगा ना, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा कि मैं तेरी मतलब नहीं है लेकिन तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसे भी ऐसा ही दर्द होता था, तू जा। तो
आयरा माया जो होती है वो कहती है कि यार क्या कह रही है तू, तो कहते हैं हाँ ठीक कर, आज मुझे समझ आया कि किसी को दर्द देना क्या होता है। उसे जेलस फील कराने के चक्कर में मैं उसे चोटें दे रही हूँ। यार तू जा यहाँ से, भले आज मैं उसे ऐसा करके मैं अपने से दूर रख लूँगी, फिर जब भाई आएंगे तो उसे पता चलेगा, भाई भाई को भी तो वो ऐसे ही हेट करेगी ना। तो नव्या जो सॉरी माया जो होती है कहती हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यही कह के फिर मैं कहती कि चल ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तू अच्छे से चली जाएगी ना। तो आयरा कहती हाँ यहाँ पे है सर्वेंट्स वगैरह, मैं उसके साथ चली जाऊँ, और मैं देखना मैं सीधी खड़ी भी तो हो जाती, मैं चल लूँगी यार, मैंने थोड़ी सी ही तो पी है। और ऐसा करके वो खड़ी होती है तो वैसे ही थोड़ी सी वो गिरने वाली होती है, और फिर संभल जाते, बोलती देख देख मैं गिरी नहीं ना गिरी, मैं चल जाऊँगी, तू जा तू जा। तो ऐसे करके और आयरा जो होता है माया को कहती तू जा, तो माया कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रख पहले तू अंदर थोड़ी जा, मैं इधर से चली जाऊँगी। तो मैं आयरा जो होती है कहती ठीक है मैं थोड़ी जाती हूँ, लेकिन तू चली जाना, ठीक है बाय बाय, ऐसे करके और चली जाती है। और फिर वो थोड़ी सी मुड़ती है और कहती यार देख माया तू भी किसी से प्यार मत करियो, वरना मेरे जैसा धोखा खाएगी। तो माया जो होती है कहती यार क्या बोल रहे, और ऐसा करके कहती कि तुझ अंदर जाना, अरे अंदर जा। तो यही करके फिर आयरा अंदर की ओर आने लगती है और इधर माया चली जाती है। उसे लगता है कि अब तो इसका घर आ ही गया, कोई ना कोई संभाल ही लेगा, तो वो भी चली जाती है। फिर इधर हम देखते हैं आयरा को, आयरा जो आती है और आते ही अपने हॉल में एंटर करती है जैसे ही, तो वो थोड़ी लड़खड़ा रही, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही होती, क्योंकि उसने बहुत सारी वाइन की बोतल गटक ली थी और उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी इधर देखती है नाव्या, और नाव्या ऐसे ही आयरा को हालत में देखती है, उसका तो भरा है कि भाई एक तो 4-5 दिन शादी के हुए, ऊपर से ये बंदी इससे बोलती नहीं, मतलब उसके लिए बंदा बोलता नहीं, और ऊपर से इसकी गर्लफ्रेंड भी है, और ये दारू पी के रही है। मतलब कि समझ रहे हो, आज तो लगने वाली है आयरा की क्लास, नहीं लगेगी क्योंकि आयरा थोड़ी सी इमोशनल है, तो आज लड़ेगी थोड़ी ना। तो इस वैसे ही करके नव्या देखती है, तो इधर नव्या की सॉरी आयरा की माँ भी बैठी हुई होती है। तो आयरा कहती है बेटा ये क्या हुआ, तुम दारू पी कर आए हो, तुम तो कभी नहीं पीते। तो आयरा जो होती है कहती माँ मैंने कभी नहीं पीती, आपने सही कहा, पर सब ने मुझे ऐसा बना दिया माँ, बना दिया। पता है डैड भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, सब मुझे खिलौना समझते हैं माँ, सब मुझे खिलौना समझते हैं। इधर और आयरा की मॉम को जो लगता है कि कहीं आयरा सच ना बोल दे, इसलिए वो जल्दी से आती है आयरा की तरफ और कहती आयरा देखो क्या बोल रही हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, और क्या हुआ है हमें बताओ, चलो हमारे कमरे में। तो आयरा कहती नहीं जाने मुझे आपके कमरे में, और नहीं करने मुझे किसी से बात, आप सब वैसे हो, सब ने मुझे ही चीट किया है, जहाँ भी गई वहाँ मुझे ही धोखा मिला है, हमेशा बलि का बकरा मैं ही बनी हूँ। और ऐसा करके वो थोड़ी सी रोने लगती है और फिर कहती मॉम आप बताओ मेरी गलती है क्या, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मैं अपनी मर्जी से चल नहीं सकती। और ये सब नाव्या सुन रही होती है और वो सोचती है कि क्या हुआ इनको, कहीं इन माया से झगड़ा तो नहीं हो गया। तो यही सब नाव्या सोचती है। तो इधर इसकी मॉम कहती क्या हो गया है बेटा तुझे, तो कहते माँ मुझे पता है सब धोखा देते हैं और मुझसे धोखा भी दिलवाने लगे हैं सब। तो इतना बोलती जैसे ही आयरा की जो मॉम होती है वो अब सॉरी आयरा के मुंह पे हाथ रख लेती और कहती चुप हो जाओ क्या बक रही हो, और उसको गले लगाती और कहती कि देखो बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन आयरा नव्या को मत पता चलने देना कि तुम आयरा हो, ठीक है प्लीज़ बेटा प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा लेकिन आज कर। तो आयरा कहती ओके मॉम जैसी आपकी विश, सबका विश पूरा करती हूँ, आपकी भी करूँगी, ठीक है हैप्पी नाउ यू आर हैप्पी बट नॉट आई एम हैप्पी,
ऐसा कह के और वो अपने दिल की तरफ पॉइंट करती है और कहती मॉम इधर ना बहुत सारा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, लगता है जान निकल जाएगी। तो आयरा ना सॉरी आयरा की मॉम जो होती है वो कहते क्या हुआ है बेटा, और वो भी थोड़ी सी रोने लगती है और कहते क्या हो गया है तुझे, तू तो ऐसी नहीं थी, बता ना। तो कहते मुझे किसी को नहीं बताना और आप लोग से बात नहीं करनी, आप लोग जाओ, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया ना। ओ मेरी बीवी नव्या, इधर आओ ना, तुम क्यों दूर खड़ी हो, आओ आओ, तुम नहीं लड़ोगे मुझसे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, आओ तो मुझे कमरे से बाहर निकालना, ये मुझे काउच पे सुलाना, आओ ना यार, मैं ही तो खिलौना हूँ, जो चाहे वो जो मेरे साथ कर सकती हो, आओ तो। इधर नाव्या को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैंने किया तभी तो ऐसे बोल रहे हैं, और वो फिर थोड़ी सी सर झुकाए हुए वो आती है आयरा की तरफ और कहती है अभी, वो मतलब जानती नहीं कि वो आयरा है, इसलिए अभिनव को अभी ही बोलेगी, ठीक है। तो बोलती है अभी क्या हो गया आपको। तो आयरा जो होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ है मुझे, पता है एक दिन ना तुम्हें भी ऐसी फीलिंग होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानोगी ना जब, तब तुम्हें ऐसी फीलिंग होगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ मत रहो। तो नव्या जो होती है थोड़ी शॉक्ड होती है और उसे वो जो थोड़ा सा शक था कि माया के साथ झगड़ा हुआ है वो थोड़ा यकीन में बदल जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप चलिए मेरे साथ। और ये कह के हाँ, तो कहते हाँ चलती हूँ। और ये कह के नव्या जो होती है वो पकड़ के और आयरा को कमरे में ले आती है और फिर वहाँ पे काउच पे बैठा के और वो पूछने लगती है कि आयरा नहीं अभी बताइए क्या हुआ है। तो कहती है कि तुम मुझे मिस्टर ऑफिस बुलाती हो ना, मुझे वही बुलाओ, मुझे अभी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम मुझे मिस्टर ऑफिस बुलाओ, मुझे वही अच्छा लगता है। तो नव्या जो होती है वो थोड़ी सी अपनी बात पे थोड़ी सी जो होता है ना क्या बोलते हैं उसे, मतलब गिल्टी फील करना कि हाँ यार बोलती हूँ तभी तो ऐसा अभी बोल रहे हैं, और वो ये भी सोचती है कि इंसान नशे में सच ही बोलता है। तो वो कहती ठीक है नहीं बोलूँगी आज से, सॉरी मेरी गलती है अभी। तो कहती नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझे मिस्टर ऑफिस बुलाती हो तो बुलाओ ना। तो कहते ठीक है मिस्टर ऑफिस, ये बताओ क्या हुआ है आपको। तो आयरा कहती है कि हाँ ये हुई ना बात, तुम सही बीवी हो, पता है मैं गलत हस्बैंड हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, मैं गलत जगह पे हूँ। तो नाभ्या होती कुछ समझ नहीं पाती और बोलती क्या हुआ, मैं ऐसे झगड़ा हुआ है। तो आयरा जो होती कहती यार तुम क्या कह रही हो, माया मेरी बहन है, बेस्ट फ्रेंड है, आई लव हर सो मच, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और यह कह के आयरा जो होती है कहती है कि पता है माया मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं उस तुम ऐसी गंदी गंदी बातें मत सोचो उसके बारे में, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें भी बहुत अच्छे से केयर करती है, ठीक है, वो तुम्हें भाभी मानती है और मुझे अपना भाई मानता है। तो नव्या जो होती है थोड़ी सी कहती तो वो सब पार्टी में क्या चल रहा था। तो आयरा कहती है कि वो तुम्हें जेलस फील करा रही थी कि तुम जेलस होती हो या नहीं, मेरे लिए तुम पॉजिटिव हो या नहीं। तो नव्या कहती है ठीक है, तो लेकिन ये बताओ आपको हुआ क्या है, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे, आप पी कर क्यों आए। तो आयरा सॉरी ना हाँ आयरा जो होती है वो कहती है कि पता है इंसान को ना कभी प्यार नहीं करना चाहिए, उसे धोखा ही मिलता है, और ये बात तुम भी एक दिन समझ जाओगी। नव्या नव्या जो होती है वो सोचती है कि हाँ पक्का इसको ना कुछ हुआ है। फिर नव्या जो होती है कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और तभी इधर सर्वेंट नींबू पानी लेकर आ जाते हैं। तो और नॉक करते हैं कि मैडम, तो कहते हैं हाँ आ जाइए। तो कहते हैं पानी देकर, वो कहते हैं कि ये नींबू पानी मैम ने भेजा है। तो कहते हैं ठीक है रखो टेबल पे, और ऐसे करके नव्या रखवा के उस नौकर को भेज के फिर से डोर लॉक कर लेती और इधर आके थोड़ी सी पानी जो का गिलास उठाती है और आयरा को पिलाने लग जाती है। तो कहती यार आयरा जो है कहती यार क्यों करती हो मेरी इतनी केयर, मत करो ना, मुझे भी तकलीफ़ होगी और तुम्हें भी तकलीफ़ होगी आगे चल के। तो आयरा
सॉरी नव्या जो होती है ये सब कुछ समझ नहीं पाती। वो सोचती है नशे में है तो ऐसे बोल रहे हैं, किसी ने पिला दिया है। और ये सोचकर फिर आयरा सॉरी नव्या जो होती है नींबू पानी कहती है आप पियो ना, आप मेरी बात मानो प्लीज़ पी लो पानी। तो आयरा कहती ठीक है पी लेती हूँ, और ऐसा पी लेती हूँ कहती है ना, तो वो कहते पी लेती हूँ नहीं कहो पी लेता हूँ, ऐसा बोला जाता है, लड़का ऐसे बोलते हैं। तो कहते ठीक है पी लेता हूँ, ठीक ओके ओके हैप्पी नाउ यू आर हैप्पी, और ऐसे करके वो पानी पीने लग जाती है। तो इधर नव्या को इतना क्यूट बातें सुन के थोड़ी सी उस पर जो दिल होता है ना उसका मेल्ट होने लगता है, और थोड़ा सा जो कहते हैं फीलिंग्स किसी के प्रति वैसा टाइप आने लगती है। तो फिर आयरा जो होती है वो पानी पीते ही और उसकी आंखें लग जाती है, और वो सीधे आयरा की जाके जो वो होता है ना चेस्ट एरिया पे सर रख के और सो जाती है। तो आयरा उसे संभालती है और थोड़ी सी उसको कहती सॉरी नव्या उसे संभालती है और कहती है मिस्टर ऑफिस, और उसको गाल पे थोड़ा सी टैप टैप करती है, लेकिन वो नहीं उठती। तो कहती लगता है सो गया। तो वो कहती सही, फिर वो कहती सुला देती हूँ। फिर देखती काउच की तरफ, तो कहती यार एक तो ये पी रखी है और ऊपर से ये इतनी छोटी काउच, इस पे ये कैसे रहेंगे, इसके सर में तो और दर्द हो जाएगा। तो वो जैसे तरह से करके उठाती है और बेड के पास लेकर आती है और सुलाने लगती है। वैसे ही बैलेंस बिगड़ के, क्योंकि यार आयरा का वजन होगा ना, तो वो बेड पे बैलेंस बिगड़ते हैं और आयरा को लेकर गिर जाती है। तो आयरा उसके नीचे और नव्या उसके ऊपर। तो आयरा को थोड़ी सी होश आती है और कहती है यार किसने मुझे इतना ज़ोर से पटक दिया, कौन है वो पागल। तो आयरा को ये इस बात पे थोड़ी सी हंसी आती है, और फिर सॉरी नव्या को थोड़ी सी इस बात पे हंसी आती है, और फिर वह आयरा को आराम से सुलाने लगती है और देखती है कि वो जूते पहने हुए, तो उसके जूते को भी थोड़ी सी खोलती है और साइड करके रख देती है, और फिर वो भी आकर सो जाती है साइड में। लेकिन आयरा जो होती है वो नशे में होती है। तो वो कहती है कि नाव्या तुम कहाँ हो यार, प्लीज़ मुझे हक करके सो, मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे सब ने धोखा दिया है यार। तो फिर ऐसे करके नशे में आयरा बोल रहे थे। तो नाव्या को थोड़ी सी नर्वस फील होती, लेकिन वो कहती क्या हो गया, वो कहती मैं कैसे गले लगाऊं। तो फिर कहती कुछ नहीं, हस्बैंड है तेरा, तू कर सकती है। और ये कह के नाव्या जो होती है अपने दिमाग और दिल से खेल रही होती है, और फिर वो चाहती है और आयरा को गले लगाकर और कहती कि मैं हूँ आपके साथ, रिलैक्स सो जाओ आप। और ऐसे करके सो जाते हैं दोनों। सुबह आयरा को आंखें देर से खुलती है, तो वह देखती है कि वह उसको किसी ने पकड़ रखा है बहुत ही ज़ोरों से। और फिर वह देखती है कि किसने पकड़ा है, तो देखती है कि नव्या है। तो उसको थोड़ी सी सर में दर्द होता है, तो वो अपना सर पकड़ते हुए उठती है और नव्या की तरफ देखती। इतनी देर में नव्या का भी आंखें खुल जाती है और कहती कैसे है, ऐसे नव्या कहती कैसे हो आप, आपका सर पेन तो नहीं कर रहा। तो आयरा कहती कि हाँ कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नव्या कहती है कि आपने ही तो बोला कि आप मुझे हक करके सो, इसलिए। तो आयरा कहती है कि मैं कुछ भी बोलूँ तुम कुछ भी कर लोगी, तुम्हारे अपने पास दिमाग नहीं। और ऐसे करके वो डांटती है और फिर कहते आउच, मेरा सर कितना दर्द दे रहा है यार, कोई पेन किलर लाओ यार। तो नव्या जो होती है कहती नहीं पेन किलर नहीं पीनी आपको, आप नींबू पानी पियो, आपको कितना ड्रंक होकर आए थे। तभी आयरा को सारी बातें फिर से याद आ जाती है, और फिर वो मायूस होकर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी इधर नव्या देखती कि यार इन्हें क्या हुआ, ऐसे तो कुछ ना कुछ बोलकर ही रहते, अगर ऐसा बोलती तो फिर, और यही सब सोचती रहती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, इसके आगे कल। और हाँ हमने कल स्टोरी नहीं डाली थी क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है जन्माष्टमी का मेला, और मेले में हम घूमने गए थे, ठीक है। और बहुत ही मज़ा आया यार, क्या टावर वाला झूला पे, डोली वाला पे इतना ऊंचा था ना, लग रहा था कि मेरे तो चक्कर खा के मेरे, पता है मैं हंस रही थी, वीडियो बना रही थी और मेरे पैर शिवर कर रहे थे, कहीं मैं गिर न जाऊँ ऐसा सोच नहीं रही थी। मेरा मतलब बॉडी अपने आप अनकंट्रोल हो रही थी, मैं खुश थी लेकिन मेरा बॉडी नहीं खुश था, ऐसा चल रहा था। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।